हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नॉलेज नेटवर्क पे। दोस्तों, आज मैं आधुनिक भारत के अंदर दूसरा टॉपिक लाया हूँ और जिसका नाम है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। साथियों, आपसे मैं कहना चाहूँगा जिसने भी पूर्व की वीडियो ना देखी हो वो पूर्व की वीडियो भी देख ले और इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे को बढ़ते रहेंगे। ये घटना चक्र वन लाइनर किताब से हैं और जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। और आप लोगों के पास समय कम है और आप एक अच्छा रिवीजन करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग रिवीजन अपना कर सकते हो हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि आपको ये वीडियो मिलते रहे बार बार इस टाइप की वीडियो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक है, पहला फैक्ट है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। कौन था? श्रीनगर। ठीक है, रणजीत सिंह के राज्य में कौन सा सम्मिलित था? श्रीनगर। रणजीत सिंह संबंधित थे सुकरचकिया मिसल से। ठीक है, रणजीत सिंह किससे संबंधित थे? सुकरचकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ठीक है, ईश्वर की इच्छा थी मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख को की रोशनी ले ली। यह कथन किससे संबंधित है? महाराजा रणजीत सिंह के से। ठीक है, रणजीत सिंह ने बोला ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। यह कथन महाराजा रणजीत सिंह की है। रणजीत सिंह ने यह कथन कहा था। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। ठीक, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। ठीक है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1993 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वो कभी भी रूस नहीं गए। में से सही कथन क्या है? इन सब में से 4 ऑप्शन दिए थे साथियों, एग्जाम में इसके 4 ऑप्शन दिए थे इस टाइप से। इन्होंने पूरा ही क्वेश्चन लिख लिया है, 4 ऑप्शन भी लिख लिए। इसमें रणजीत सिंह के बारे में सही कथन है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ठीक है, रणजीत सिंह का जो निधन था साथियों 23 अक्टूबर सन 1893 को पेरिस में हुआ था। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे। कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे इसके, जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स क्रेविल मानसेन। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध विजयी हुआ था हैदर अली। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। 1800 ये आई थिंक 1867 में हुआ था शायद, 1767 में, 1867 के आसपास। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग इसको। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया वह कौन थे? सर आयरकूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे वो कौन? टीपू सुल्तान। ठीक, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया। कहाँ पे हराया था? पोल्लीलूर में। ठीक है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पे? पोल्लीलूर में। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। ठीक है, अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में मारे गए थे 1799 में। ठीक है, अब ऑप्शन इसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया, सभी सुमेलित हैं। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विजित हुआ था। ठीक है, इसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध निर्णायक रहा था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ, अपना भूभाग अंग्रेजों को इन्होंने दे दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया था। अर्थात दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे मैसूर युद्ध में हो गई थी। ठीक, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? सरधना में।
ये सभी सही कथन है दोस्तों। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। सभी कथन सही है। सही कथन, ये भी सही कथन है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ठीक है, प्लासी के युद्ध में मीर जाफर था साथियों, उन्होंने अंग्रेज़ों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ठीक है, मीर जाफर ने अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज़ों का सहयोग किया था इसमें, और सिराजुद्दौला की इसमें पराजित हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की किसने? हैदराबाद के निज़ाम ने। दोस्तों दूसरा टॉपिक है गवर्नर जनरल और वाइसराय। ठीक है, ये भी सही कथन है सभी। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित। कथन और कारण दोनों सत्य दोस्तों, और कारण भी सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं कथन का। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के कथन में पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण क्या है? वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या के प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ठीक है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता में साथियों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? वारेन हेस्टिंग्स से। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया था वारेन हेस्टिंग्स ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंविधानबद्ध सिविल सेवा कोवेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सर्जन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई थी, वो कौन थे? कॉर्नवालिस। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है कहाँ पे? गाजीपुर में। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ये किसने किए थे? अंग्रेज और बाजीराव टू के मध्य हुए थे। ठीक, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव टू। ठीक, सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालक्रम दोस्तों ये है। सबसे पहले हैदराबाद है, फिर मैसूर है, फिर अवध है और फिर सिंधिया। ठीक, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब। ठीक, यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार से क्वेश्चन है। पहले में हमने एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक ये था हैदराबाद के निजाम। ठीक है, अब दूसरा है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब। अब देखिए इसमें क्या है, यदि प्रश्न वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला शासक पूछा जाए तो हैदराबाद का होगा। ठीक है, हैदराबाद का निजाम था, जबकि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला
पहला था अवध का नवाब। ठीक है, इस प्रकार से था इस क्वेश्चन का उत्तर। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राजा, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासकों में सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकरों ने। ठीक है, सहायक संधि इनमें नहीं की थी स्वीकार इंदौर के होलकरों ने। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, वो कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। ठीक, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे। अब देखिए दोस्तों, सही सुमेलित करने के लिए दिया गया, ऑलरेडी सुमेलित है। पहला हेक्टर मुर्रो, बक्सर का युद्ध हुआ था इसके टाइम पे। बक्सर का युद्ध का जो नेता था, जो मेन जो मुख्य जो जिसको कहेंगे वो हेक्टर मुर्रो था। ठीक है, इन्होंने लीड किया था बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की ओर से। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध के टाइम की बात है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। ठीक है, सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे, कब से कब तक? 1820 से 1827 ईस्वी तक। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक, गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन से संबद्ध था कौन? कैप्टन सलीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी विलियम बेंटिंग ने। विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई थी 1829 को। बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया था 1789 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया था कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था कुप्रशासन के कारण। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। अब इस सन दिए गए हैं और उनका विलय दिया गया। ठीक है, कब विलय हुआ था? पंजाब का विलय 1849 में। ठीक है, सतारा का विलय 1848, अवध का विलय 1856, करौली का विलय 1855। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी लॉर्ड डलहौजी। ठीक, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम क्या है? सतारा, संबलपुर, फिर झांसी। सबसे पहले सतारा का विलय हुआ था, फिर संबलपुर का, फिर झांसी का। अंग्रेजों द्वारा संधि विजय संपन्न हुई थी लॉर्ड एलनबरो के समय में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स आउटरम। ठीक, भारत में प्रथम रेल लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी वह था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। ठीक, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था बम्बई और थाने के मध्य। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी 1853 ईस्वी में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम मुख्य विस्तार हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय पे। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में।
1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 ईस्वी की सामग्री की घोषणा ने, ठीक। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1877। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दासों को समाप्त किया था, दास प्रथा को समाप्त किया था, लॉर्ड एलनबरो। सभी सही सुमेलित है दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त 1793 में किया था। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, स्थायी बंदोबस्त और सहायक संधि लगभग साथ साथ के हैं साथियों। कॉर्नवालिस आई थिंक यहाँ पे कॉर्नवालिस पहले थे और वेलेस्ली बाद में आए थे शायद। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। सहायक संधि भी 1793 के आसपास की है दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत 1848 के आसपास की घटना है। लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह इसके टाइम पे हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे 1829 में 17वां रेगुलेशन। स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में, ठीक है, पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। सभी सही सुमेलित हैं इसमें भी। सर जॉन शोर निष्क्रियता, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विजय, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। निष्क्रियता सर जॉन शोर, सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो के टाइम पे, अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, चतुर्थ मैसूर युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। आइए इसमें सभी सुमेलित हैं। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण हुआ था 1856 में। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 को पारित क्यों होना, इस टाइम पे कब हुआ था पारित? 1833 में पारित हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे चार्टर एक्ट। लॉर्ड लिटन के टाइम पे क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना लॉर्ड लिटन के टाइम की घटना है। वह गवर्नर जनरल जो चतुरतापूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है, जॉन लॉरेंस, ठीक। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, लॉर्ड मेयो की, ठीक। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाले गवर्नर जनरल थे लिटन, ठीक, लॉर्ड लिटन थे। भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा था लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड कर्जन, सबसे लंबे समय तक लॉर्ड लिनलिथगो, फिर उसके बाद लॉर्ड कर्जन दूसरे स्थान पे। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था किससे था? यूरोप के लोगों के सामने की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाने के लिए, ठीक है। इल्बर्ट बिल जो था दोस्तों 1883 की घटना है, ये रिपन के टाइम की बात है। उस वक्त क्या होता था, जो भारतीय न्यायाधीश होते थे उनमें उसको यही अधिकार था कि वो सिर्फ यहीं के लोगों की ही सुनवाई करे, जबकि आउट यहाँ से जो विदेश के थे, जो उस टाइम पे ब्रिटिश प्रभुत्व था, तो वहाँ के लोगों के लिए सुनवाई का अधिकार इंडियन जो न्यायाधीश होते थे उनको नहीं था। तो इल्बर्ट बिल के माध्यम से विवाद का इल्बर्ट बिल इसी माध्यम से इसके बाद इल्बर्ट बिल का जो विवाद था, तो उसके बाद वहाँ के लिए भी ये सुनवाई की गई थी बाद में, ठीक है। ये सुनवाई मतलब इसमें एक अधिकार दिया गया था, इल्बर्ट बिल का विवाद इसी से संबंधित था कहीं ना कहीं।
महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। अब सही सुमेलित है इसमें से। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के टाइम की घटना है। अंग्रेजी शिक्षा बेंटिंग। प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना चार्ल्स मेटकॉफ। सती प्रथा का निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिंग। स्वायत्त शासन लॉर्ड रिपन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ठीक, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जीवी गोखले। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसरॉय का सही कालक्रम इसमें से कौन सा है? सबसे पहले लॉर्ड कर्जन आएंगे, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर लॉर्ड इरविन। फूट डालो और राज करो की नीति की रणनीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, इन दोनों के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन तथा लॉर्ड मिंटो द्वारा दोनों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी लॉर्ड मिंटो। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, सभी सुमेलित हैं इसमें। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम की बात है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प की नीति भी बोला जाता है दोस्तों इसको, डलहौजी। व्यवगत का सिद्धांत, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन, इल्बर्ट बिल रिपन, ठगी का दमन विलियम बेंटिंग, रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित क्रियान्वित हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। 1911 की घटना है दोस्तों ये। ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। किसके टाइम की घटना है ये? लॉर्ड हार्डिंग के काल की। ठीक है, इसमें सभी सुमेलित है इसमें से भी। चूक का सिद्धांत हड़प नीति डलहौजी। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव। सामाजिक सुधार बेंटिंग। ठीक है, सामाजिक सुधार बेंटिंग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग जितने भी ये आधुनिक भारत के वन लाइनर सीरीज है इसको आगे बढ़ाते रहेंगे दोस्तों। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।